हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टॉक मास्टर। आज हम लोग एक स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया था। हम लोग एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं जो स्विंग ट्रेड के लिए आपके लिए वरदान बन सकता है। आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आप आराम से 10% तक का प्रॉफिट आराम से निकाल पाओगे एक स्टॉक के अंदर। स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहले स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? स्ट्रेटेजी का तीन इंडिकेटर मैंने इसके अंदर यूज किए हैं। पहला है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड मतलब जो हमको एक ट्रेंड बताती है कि अब वॉलेटिलिटी चेंज हुआ है और वॉलेटिलिटी चेंज होने के कारण अब ट्रेंड के अंदर चेंज आएगा। तो वो आपको पूरा एक ट्रेंड जो होता है वो पूरा ट्रेंड राइड करवाएगी कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा राइड करिए। अगर इसके बाद भी आप खड़े रहे, ट्रेंड चेंज हुआ मतलब ग्रीन के बाद रेड हो गया और आप फिर भी खड़े रहे, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हो जाएंगे। तो पहला इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड। दूसरा इंडिकेटर है आरएसआई। आरएसआई तो बताने की जरूरत नहीं है, आरएसआई मोस्टली डे टू डे के लाइफ में सब लोग यूज करते हैं। तीसरा इंडिकेटर है एडीएक्स। एडीएक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ये हम लोग को बताएगा कि ये जो मोमेंटम अभी चल रहा है उसके अंदर स्ट्रेंथ कितना है। अगर ये 0 to 25 के बीच में रहा तो वीक स्ट्रेंथ है, ऐसा कहला जाता है एडीएक्स के अंदर। 25 से 50 तक हो तो उसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। 75 से लेके 50 से लेके 75 तक का हो तो उसको बोलते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। और 75 के ऊपर हो तो उसको कहते हैं वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। हम लोग ऐसे स्टॉक्स फाइंड करेंगे जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो ताकि हम लोग उसको वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तक उसको राइड कर सके। चलिए, ये जो तीन इंडिकेटर है, पहला है सुपर ट्रेंड, दूसरा है आरएसआई, तीसरा है एडीएक्स। सो स्ट्रेटेजी क्या करना है? सुपर ट्रेंड का पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, वहां पे हम लोग एंट्री लेंगे अगर बाकी की दो कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो। तो कंडीशंस क्या है? ग्रीन ट्रेंड चालू होना चाहिए क्योंकि हम लोग डिलीवरी में सेल नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग बाइंग के साइड पे ही देखेंगे। सो सुपर ट्रेंड ग्रीन होना चाहिए, मतलब बुलिश मोमेंटम, बुलिश स्विंग, बुलिश डायरेक्शनल की साइड होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? आरएसआई 60 के ऊपर होना चाहिए। लोग कहेंगे आरएसआई 60 के ऊपर, ये तो ओवरबॉट हो गया है। ओवरबॉट 60 से लेके 100 तक भी आप राइड कर सकोगे, ओवरबॉट 60 पे जाते ही तुरंत नीचे गिरना शुरू नहीं कर देगा। तो आरएसआई होना चाहिए 60 के ऊपर। एडीएक्स जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो तब हम लोग एंटर करेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग तक हम लोग जाएंगे। मतलब 25 के ऊपर होना चाहिए अपना एडीएक्स का इंडिकेटर, 25 के ऊपर, आरएसआई 60 के ऊपर, सुपर ट्रेंड ग्रीन कलर होना चाहिए क्योंकि रेड कलर में डिलीवरी शॉट नहीं कर पाएंगे। सो ये सिंपल थ्री कंडीशंस: सुपर ट्रेंड ग्रीन, आरएसआई 60 के ऊपर, एडीएक्स 25 के ऊपर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग लेते हैं रिलायंस का चार्ट। रिलायंस का चार्ट में ये था उसका पहला ग्रीन कैंडल। यहाँ पे अब एक कंडीशन हो गई कि सुपर ट्रेंड ग्रीन में है, दूसरी दो कंडीशन देखना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन क्या है? आरएसआई 60 के ऊपर, आरएसआई है 55, मतलब ये 60 के ऊपर नहीं है। तो हम लोग अभी ये स्टॉक में एंट्री लेने से पहले वेट करेंगे। एडीएक्स भी 15 है, मतलब 25 के ऊपर नहीं है, वेट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं ग्रीन ट्रेंड के अंदर। जहां पे ये 60 और ये 25 होगा मैं वहां पे रुक जाऊंगा। सो यहाँ पे 53.14, यहाँ पे है 59.14, यहाँ पे 58, यहाँ पे 62.14, आरएसआई आ गया। अब ये भी ग्रीन में, दो कंडीशन फुलफिल, थर्ड कंडीशन पेंडिंग। तीनों तीन कंडीशन पे अगर टिक मार्क हो तो ही एंट्री आएगा, वरना एंट्री नहीं आएगा। तो चलिए यहाँ पे 63, 15, जान दो आगे आगे आगे, ये आ गया। ये वाली कैंडल पे था 24.20, ये वाली कैंडल पे था 25.48, आरएसआई 60 के ऊपर 68 है, ग्रीन ट्रेंड में हम लोग चल रहे हैं। तो ये दिन खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा कि अब ये बाय करना है, आप नेक्स्ट डे इसको बाय करोगे। नेक्स्ट डे समझो कि आपने प्री ओपन में ही बाय कर लिया, मतलब आपको ओपन प्राइस पे मिला होगा 2651.10 है उसका ओपन प्राइस। यहाँ पे समझो आपने एंट्री ले ली। अब यहाँ पे हम लोग टारगेट रखेंगे, अगर ब्लू चिप कंपनी हुआ, मतलब समझो कि निफ्टी के स्टॉक्स है, निफ्टी के भी मेन स्टॉक्स, मतलब रिलायंस है वो ब्लू चिप कंपनी में आता है, तो ब्लू चिप कंपनी में हम लोग 8% तक का रिटर्न पकड़ेंगे। और जो नॉन ब्लू चिप कंपनी है, मतलब मिड कैप्स है, फिर निफ्टी के अंदर नॉन ब्लू चिप वाली जो है, वो सब में हम लोग 10% to 12% पकड़ेंगे।
और स्मॉल कैप्स जो होगा उसके अंदर हम लोग 15 to 20% का रिटर्न ये स्विंग स्ट्रेटेजी के अंदर देखेंगे। तो रिलायंस रिलायंस मतलब ये हो गया अपनी ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप कंपनी में हम लोग 8% का मिनिमम रिटर्न पकड़ेंगे। 8% का रिटर्न के सामने देखो स्टॉप लॉस अगर आप देखने जाओगे ना, स्टॉप लॉस थोड़ा स्टीप रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस थोड़ा आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर आप 10 ट्रेड लोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, बाकी के ट्रेड स्टॉप लॉस हिट नहीं होगे। बैक टेस्ट मैंने कर लिया है। चलिए ये 26 है, ये 62, मतलब यहाँ पे आपने एंट्री ली 2651.10 के ऊपर। आपको क्या करना है, स्विंग पूरा ट्रेंड राइड करना है, पूरा ट्रेंड राइड करना है। ये था 5 अप्रैल 22। उसके बाद ये गया नीचे, नीचे आया था, उसका लो है 25-21, मतलब कुछ 3% के आसपास नीचे आया था। लेकिन मैंने आपको बोला है जब तक ये ट्रेंड राइड करो स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। स्टॉप लॉस क्या रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आप ट्रेंड को राइड करते गए, ट्रेंड को राइड करते 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 ये आ गया 2856। आपने बाई कहाँ पे किया था, 2510, 2510 आपने बाई किया था यहाँ पे है 2651, 2651। उधर से हम लोग टारगेट गिने तो ये हाई का टारगेट आता है 7.52 200 पॉइंट्स रिलायंस के अंदर। 7.52 8%, इसको आप पकड़ सकते हो, मान सकते हो कि ये रिटर्न हो गया, टारगेट हिट हो गया। अगर किसी को ऐसा हो कि भाई 8% नहीं है, ये तो 8 से कम है, तो 7% रिलायंस कौन देता है, कितने दिन है गिन लो, 29 डेज है, और वो भी 2 दिन आगे चला गया। मैं 4 मई पर आ गया, एक्चुअली मेरे को यहाँ पे रहना था, 4 मई पे रहना था। हम लोग ने बाई किया था 5 अप्रैल को, 1 महीना हुआ, 1 महीने के अंदर, एक महीने 29 डेज हुआ, 29 डेज के अंदर 8% रिलायंस अगर देता हो, 8% हर महीने कमाओ, कौन ना बोलता है। 8% कमाओगा हर महीने तो कुछ 96% के आसपास रिटर्न आएगा। 96% कम थोड़ी है एक साल का, और हर बार थोड़ी आप ब्लू चिप, ये तो सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने आपको ब्लू चिप दिखाया था। मैं आपको जो स्क्रीनर भी शेयर करने वाला हूँ उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से स्टॉक्स लेने हैं। मोस्टली ब्लू चिप उसमें मैं ना ही बोलूंगा, मिड कैप स्मॉल कैप्स पे ही फोकस कीजिए, ब्लू चिप पे मत कीजिए। अब ये हो गया हमारा एंट्री, मैंने आपको बता दिया, टारगेट क्या रखना है वो बताया, स्टॉप लॉस क्या रखना है। किसी को अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो वो कैसे रखेगा। एक तो पहला, जो ग्रीन ट्रेंड चल रहा है सुपर ट्रेंड का, वो जिस दिन रेड हो वो दिन पे आप निकल जाना। मतलब समझो आपने 2651 पे एंटर हुआ, हम लोग यहाँ पे, आप लोग 8% के आप खुश नहीं हुए और आप लोग नहीं निकले 8 यहाँ पे 7.52% के ऊपर, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वो स्टॉप लॉस आपका हिट होगा 2518 के ऊपर, मतलब 120 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस लेके आप लोग निकल गए। 7.5% मिल रहे थे, नहीं लिए, स्टॉप लॉस लो, कोई नहीं, सीखोगे, धीरे धीरे ही सीखोगे। एक दो स्टॉप लॉस आएंगे तो फिर सीख जाओगे कि कब निकलना है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट होना है। क्योंकि एंट्री तो सब ले लेंगे, क्योंकि बोला है कोई भी ले लेगा एंट्री, तो एग्जिट में सबको प्रॉब्लम आता है। तो अगर किसी को स्टॉप लॉस रखना हो तो ये जब भी ग्रीन से रेड हो सुपर ट्रेंड तो आप लोग एग्जिट कर सकते हो। मैं पर्सनली स्टॉप लॉस नहीं रखने वाला, क्योंकि मेरे को ये इंडिकेटर के ऊपर भरोसा है, ये स्ट्रेटेजी के ऊपर भरोसा है। चलिए ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग दे देते हैं इंडिया ग्लाइकोल्स का। मिड कैप कंपनी है, मिड कैप टू स्मॉल कैप कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स का काम करती है। मतलब ये हो गया मिड कैप कंपनी, तो आपको रिटर्न भी अब पता चलेगा कि हम लोग को रिटर्न कितना एक्सपेक्टेशन रखना है। ठीक है, चलिए तो ये है इंडिया ग्लाइकोल्स का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे 60 ADX 20 ग्रीन हो गया, मतलब 2 कंडीशन हिट, थर्ड कंडीशन बाकी। थर्ड कंडीशन 25 होगा, वहां पे हम लोग देखेंगे 22 23 25, ये वाली कैंडल पे 25 आ गया। RSI 66 मतलब 20 के ऊपर, ग्रीन ट्रेंड चल रहा है 25 के ऊपर, तीनों तीन कंडीशन फुलफिल। इंडिया ग्लाइकोल्स के अंदर आप लोग नेक्स्ट, या ये वाले पे था 23, ये वाले पे है 25, तो नेक्स्ट के ओपन में आप लोग एंटर करोगे। ओपन कितना है 950 9.50, वहां पे आप लोग एंटर करोगे। टारगेट क्या रहेगा, मिड कैप कंपनी है तो 10 से 12% हम लोग पकड़ के चल सकते हैं। स्मॉल कैप के अंदर 20%, स्मॉल कैप के अंदर भी अगर आप 10 से 12 में निकल जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनर आपको रोज स्टॉक देगा। आप लोग जो दिन एग्जिट हो नेक्स्ट डे स्क्रीनर रन करके वापस स्टॉक ले लेना, प्रॉब्लम तो है ही नहीं कुछ, आराम से हो जाएगा सब। चलिए तो यहाँ पे आप लोग ने एंट्री ली 950 9.50 के ऊपर, तो चलिए आप लोग कितने परसेंट रिटर्न में हो
इसका टॉप अगर देखें तो वो 20% है, लेकिन हम लोग 10 to 12% मिड कैप है, इसलिए 10 to 12 कहाँ पे हिट हुआ, मतलब ये वाली कैंडल पे हिट हुआ है। ये वाले कैंडल कितने दिन में, 3 दिन के अंदर 10% आपके जेब में। मिड कैप कंपनी है। रिलायंस 1 महीना वेट करवाया, 8% दिया। मिड कैप कंपनी 3 दिन में आपको 10% दिया। कुछ मिड कैप कंपनीज ऐसी भी होंगी जो आपको 10 दिन के अंदर 10% देगी, 15 दिन के अंदर 10% देगी, लेकिन कोई भी मिड कैप आपको ऐसी नहीं मिलेगी, मोस्टली तो नहीं ही मिलेगी, जिसके अंदर वो आपको 30 दिन रुकाएगा और फिर 10% देगा। वैसे तो आपको मिड कैप कंपनीज नहीं मिलेगी। अब हम लोग चलते हैं, ये हो गया हमारा प्योरली चार्ट्स के ऊपर। स्ट्रेटेजी हमारी क्या है, एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है। चलिए, अब जो ये स्टॉक्स हम लोग मंडे के लिए देखेंगे वो स्टॉक्स है 4। पहला है हेक्सन एग्रो, जो मैंने अपने चैनल के अंदर भी दिया था, ये स्ट्रेटेजी रन करके मैंने आपको दे दिया था, क्योंकि मोस्टली स्टॉक्स 3:10 से सुबह से ही अपडेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन आपको परफेक्ट अपडेट चाहिए तो 3:20 के आसपास स्पिनर रन कर देना, स्टॉक वो आपको दे देगा। लास्ट 10 मिनट्स के अंदर उतना कुछ बड़ा या शुरू या ऐसा कुछ नहीं होगा, 3:20 तक सब कुछ कंफर्म हो जाता है। तो उसमें 3 स्टॉक्स रहेगा, पहला 4 स्टॉक्स रहेगा। पहला है हेक्सन एग्रो, दूसरा है मेगा स्टार फूड्स, तीसरा है इंडिया ग्लाइकोल्स और चौथा है विधि स्पेशलिटी। ये 4 स्टॉक्स है जो मेरे को अभी वो स्क्रीनर में से मैंने निकाले है। अब आपको मैं डायरेक्टली स्क्रीनर दिखाता हूँ कि स्क्रीनर क्या है, स्क्रीनर आपको कैसे रन करना है और कैसे कैसे वो वर्क होगा। ठीक है, आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम के अंदर मेरे को डीएम कर सकते हो, ध्रुव_स्नाइपर DHRUV_SNIPER, ये है मेरा टेलीग्राम के ऊपर आईडी। ये रहा स्क्रीनर, चार्ट इंक का स्क्रीनर है, फ्री है, कोई प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये स्क्रीनर का लिंक डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करना, आप लोग ये पेज पे आ जाओगे। ये पेज पे आके आपको रोज क्या करना है, ये रन स्कैन है ना, उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप रन स्कैन के ऊपर क्लिक करोगे, नीचे स्टॉक्स अपने आप आ जाएंगे। स्टॉक्स कौन से स्टॉक सिलेक्ट करना है, तो उसमें देखो, कुछ ऐसे भी स्टॉक मिलेंगे जहाँ पे वॉल्यूम नहीं होगा, कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होंगे जहाँ पे वॉल्यूम होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम हो ना, हम लोग वहीं पे एंटर होंगे, क्योंकि लो वॉल्यूम्स वाले में क्या होता है, कोई बार आप एंटर होंगे 2% 3% ऊपर, क्या डराम देके एक ही दिन पे 10% माइनस, ऐसा भी हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा ना, वही स्टॉक हम लोग ये स्क्रीनर में से लेंगे, बाकी के स्टॉक्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो पहला है नजर टेक्नोलॉजी, लेकिन ये क्या है, बड़े 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 नाम है, और ऐसे हम लोग जितना मिड कैप्स कंपनी और जहाँ पे इतना बहुत लोगों का ध्यान नहीं रहता है, वही कंपनीज पे एंटर होंगे। तो जब हम एंटर होंगे तब हम लोग को चीप वैल्यूएशन में मिल जाएगा, और जब हम लोग को एग्जिट करना होगा तब ये सभी के स्क्रीनर्स के अंदर आ जाएगा, टीवी के ऊपर आ जाएंगे। तो सब लोग बाई तब करने जाएंगे तब हम लोग इसके अंदर से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीनर है, आप इसके अंदर से स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है, जो 4 स्टॉक है, पहला है, देखो मैंने आपको कार्बोर इंडियम यूनिवर्सल भी दिया था, वो भी ये स्क्रीनर के अंदर से ही दिया है। चलिए, तो मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है, इंडिया ग्लाइकोल्स, एस्टर्न एग्रो, विधि केमिकल्स और एक फूड्स है। ये 4 स्टॉक मैंने ये स्क्रीनर के अंदर से दिया है। टोटल 81 स्टॉक्स है ये स्क्रीनर के अंदर, लेकिन आपको जो पहले 25 दिखे उसमें से ही खेल लेना है। 25 पे बहुत हो गया, ये 25 के ऊपर से आपका काम हो जाएगा। अगर ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं जो स्टॉक्स लेने वाला हूँ उसका अपडेट मैं वहीं पे दूंगा। एक वीक के अंदर मैं मोस्टली 2 स्टॉक्स लूंगा, 2 से ज्यादा स्टॉक्स नहीं लूंगा, क्योंकि पब्लिक की डिमांड थी कि 2 ही स्टॉक्स लो, तो मैं 2 ही स्टॉक्स लूंगा। अगर टारगेट हिट हो गया तो मैं स्क्रीनर से वापस रन करूंगा, नया स्टॉक वापस निकालूंगा स्क्रीनर के अंदर से। यही स्क्रीनर चलेगा और कोई स्क्रीनर नहीं चलेगा। स्क्रीनर की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से आप सिलेक्ट करके स्क्रीनर रन कर देना। स्क्रीनर 3:20 के पास आसपास आपका पूरा डेटा रन हो जाता है। अगर आपको BTST भी लेके जाना हो,
BTST समझो कि आपको ऐसे समझा है कि चलो मेरे को दूसरे दिन वेट नहीं करना है, मेरे को आज ही लेना है, तो क्या करना, 3 बीज को स्पिनर रन करना, स्टॉक सिलेक्ट कर दे, 10 मिनट रहेगी आपके पास, स्टॉक सिलेक्ट कर लेना, स्टॉक सिलेक्ट करने के बाद वो स्टॉक आप बाय कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। ये वीडियो में बस इतना ही। जय